जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। तो हम लोग क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक कर चुके थे। आज हमारा टारगेट है 10, 11 और 12 क्वेश्चन को देखने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारे पहले क्वेश्चन थे 9th क्वेश्चन से पहले वाले, उन सब में आपका डायरेक्ट आपको क्या करना था, डिफरेंशिएट कर देना था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कुछ लेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो पूरी वैल्यू होती है ये tan 3 थीटा के बराबर होती है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों वो आप साइड में लिख दीजिएगा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan थीटा का 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस वजह से ये पूरा इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बचेगा आपके पास 3 थीटा। फर्दर थीटा का तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि dy ओवर dx लाना है। तो x कैसे आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये x तो है नहीं, तो इसका सहारा लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, और 9th क्वेश्चन में बताया था tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, फिर वो वैल्यू यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला यूज किया है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जहां पे cos इनवर्स इस फॉर्म में दे रखा है, वही चीज है x लेट करिए, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो cos 2 थीटा के बराबर होती है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब बच्चों समझदार हैं, जिस फॉर्मूले की वजह से ये आया है लिख दीजिएगा cos 2 थीटा इस वैल्यू के बराबर होता है। इस वजह से इस वैल्यू की जगह में क्या लिख दिया है, cos 2 थीटा। टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए मैं नहीं चाहता लिखना, बाकी आपको मैंने बता दिया ये पूरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। फर्दर वही लॉजिक, तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। सेम लॉजिक बार बार लग रहा है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू
2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स एक्स है, बार बार वही आ रहा है, तो सिंप्लीफाई लिख दिया, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 11 समझ में आ गया। चले क्वेश्चन 12 की तरफ। यहां पर लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है। देखिए सेम वैल्यू है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में ये वैल्यू और यहां पर भी ये वैल्यू सेम है, यानी कि सेम है, तो आपका क्या आएगा cos 2 थीटा। अब थोड़ा सा आप फंस गए, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos अब कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो थोड़ा क्लास 11th में जाइएगा जहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रूल पढ़ाए गए होंगे, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिएगा। तो देखिए क्वेश्चंस को बनाया जाता है, या तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आपको पता ना साइन कन्वेंशन ट्रिग्नोमेट्री का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही तो होता है, तो बस चेंज कर लिया थोड़ा सा। और क्यों किया, समझदार है, साइन से साइन को हटाने के लिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब फिर वही चीज डिफरेंशिएट कर दीजिए, सॉरी थीटा है ना, पहले थीटा की वैल्यू लिखिए, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy ओवर dx। बताइए ये कांस्टेंट है कि नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 माइनस 2 tan इनवर्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, देख लीजिए, समझ में आ गया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है, बस एक लास्ट वीडियो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 का। तो होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम बच्चों।